हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। चलिए हमारी जो है 12th बायोलॉजी के केस में हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। वहाँ पे हम लोग बात करेंगे, एक ही सीन बनाते हैं। उस जगह पे हमारे पास क्या है कि हमने कहा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जितने भी हमने एंथर वॉल की कंडीशन था उसको कर डाला। उसके बाद हमारे पास आता है एग्जाम्पल के तौर पे, आप लोग देखे हो ये सारे के सारे बातें। अब हमारे पास आता है कि माइक्रोस्पोर हमें चल रहा है क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या पढ़ लिया, स्टामेन। और स्टामेन की कंडीशन में हमने बात किया एंडोसम। एंडोसम की यूनिट क्या होता है, स्टामेन। और स्टामेन की एक पार्ट हमारा एंथर, दैट इज ए फर्टाइल पार्ट ऑफ द स्टामेन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हमारे पास है क्या कि इसमें हमने एंथर के वॉल का पोस्टमार्टम करा तो हमें पता चला कि 4 तरह का एंथर वॉल होता है। एक तो हमने बात किया एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथेसियम, तीसरा मिडिल लेयर, चौथा टेपिटम। इसकी बातें करने के बाद हमें पता चला कि कहीं ना कहीं हम इसमें सारे के सारे फंक्शनैलिटी की बात करें। लास्ट हमारा टेपिटम बचा हुआ था बेटा, उसको हमने करा। ठीक है, अब हमारे पास बचता क्या है कि इसमें हम आगे की तरफ चलेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ये बहुत ही बोल्ड आपका हेडिंग है और इसको करना इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग बना लीजिए आप, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या हेडिंग बनाओगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस 2 स्टेप में अपन करने वाले हैं इसको। पहले तो हम चलते हैं कहाँ पे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के कंडीशन में। तो कंडीशन क्या है कि माइक्रोस्पोर का बनना, हमारे पास क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थ्रू द मियोटिक डिवीजन। तो हम जानते हैं कि भैया मियोसिस में क्या होता है, 1 से 4 सेल हमारे पास बनता है। मियोसिस में क्या होता है, 1 से 4 सेल बनता है और चारों के चारों सेल क्या होता है, इसमें आपस में एक दूसरे से ग्लू होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जब जुड़े हुए हैं तो भैया कहीं ना कहीं उसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो चलो हम उसी की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। किस तरीके से, देखो बेटा हमारे पास क्या है कि ये एक स्पोरेंजिया है। ये क्या है, स्पोरेंजिया है। और इसके अंदर जो टिश्यू होता है उसको स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू बोलते हैं। और इस टिश्यू जो होता है ग्रुप ऑफ सेल से होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनस सेल। अरे भैया सीधे तरीके से माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। बेटा कैसा, 2n आ जाएगा ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, मियोसिस होती है। और क्या करता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनता है बेटा, 4 जो है माइक्रोस्पोर बनता है। और चारों का चारों माइक्रोस्पोर आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, दैट इज कैल्यूज। किस चीज़ों से जुड़ा हुआ रहता है, कैलोज से जुड़ा हुआ है। यह एक केमिकल है जिसको आप क्या कहते हो, कैलोज। ये क्या है बेटा, कैलोज है। ये क्या है, कैलोज है। इस कैलोज को डिग्रेड करने के लिए हमारा टेपिटम ने रिलीज करा था कैलेज, एक एंजाइम रिलीज किया था जिसका नाम था कैलेज। ये चारों के चारों पॉलन ग्रेन को क्या किया बेटा, आपस में ग्लू नहीं करके अलग अलग कर दिया। इसको आपने कह दिया क्या, माइक्रोस्पोर। इसको क्या बोला, माइक्रोस्पोर। और इसी को क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। पीजी बोले तो पॉलन ग्रेन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने कहा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना या पॉलन ग्रेन का बनना, ये क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। किस प्रोसेस के द्वारा बाबू, मियोसिस के द्वारा आ जाएगा। चलो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, यहाँ पे देखते रहिए। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी बोले तो बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसे ही क्या बोलते हैं, पीएमसी बोले तो पॉलन मदर सेल। इसे ही बोलते हैं एसएमसी बोले तो स्पोर मदर सेल। मतलब कि ये क्या है बेटा कि जैसे हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू द मियोटिक डिवीजन। Meiotic division is known as माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये बात तो आप समझ में आ गया। इसकी पोस्टमार्टम करते हैं। माइक्रोस्पोरो मतलब बोले तो बेटा माइक्रोस्पोर,
क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। और जेनेसिस मतलब क्या, जनरेशन या फॉर्मेशन, क्या, जनरेशन या फॉर्मेशन। तो किसकी फॉर्मेशन और किसकी जनरेशन की बात करते हैं, माइक्रोस्पोर के बनने की प्रोसेस को, जनरेट होने की प्रोसेस को, बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पोस्टमार्टम हमने करी क्या, माइक्रोस्पोर से माइक्रोस्पोर, जेनेसिस मतलब जनरेशन या फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोले तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन आ जाएगा क्या। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि इस सीन को आप यहाँ से करोगे कि ये हमारा बेटा क्या है, एस्पोरेंजिया। ये क्या है, एस्पोरेंजिया, एस्पोर को बियर करने वाला एस्पोरोजिनस टिश्यू होगा इसके अंदर। इसके अंदर जो है हम बात करते हैं स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल कौन सा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसमें मियोटिक डिवीजन हुआ, ये क्या किया, माइक्रोस्पोर टेट्राड को बनाया, क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड को बनाया, क्या जी, टेट्राड को बनाया। ये 4 है, इसमें कैलेज हमने दिया तो चारों का चारों अलग अलग हो गया, तो उसको आपने क्या कह दिया, पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। इतनी बात तो हमको समझ में आता। अब हमको कहना पड़ेगा कि भैया ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के कंडीशन में 2 तरह का यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होता है, सेल डिवीजन होता है। भैया मियोसिस हमने करा तो इसका मतलब है कि मियोसिस में दोनों चीज़ें होगा, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे तो कैरियोकाइनेसिस हमने करी, बट साइटोकाइनेसिस हमको करना है। तो साइटोकाइनेसिस करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि जनरली 2 तरह का साइटोकाइनेसिस होता है। कितने तरह का, 2 तरह के साइटोकाइनेसिस होता है। एक तो साइमल्टेनियसली है, दूसरा सक्सेसिव है। आ जाओ, हमने क्या कहा कि सक्सेसिव और साइमल्टेनियसली टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस। तो पहले आप क्या करो, इसको आप स्क्रीनशॉट लो जल्दी, क्विक। चलिए, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा कि हम लोग करेंगे इस जगह पे दोनों की दोनों चीज़ों को करने वाले हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमारी चल रही है अभी, फिर हम माइक्रोगैमेटोजेनेसिस करेंगे। इस जगह पे हमने क्या कहा, ठीक है ना। यहाँ पे चलिए आ जाइए वापस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस जगह पे हमने कहा कि ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान क्या होता है बेटा, मियोसिस होता है। और मियोसिस में दोनों चीज़ें होगा ना, क्या क्या होगा, एक तो कैरियोकाइनेसिस होगा और दूसरा साइटोकाइनेसिस होगा। लेकिन यहाँ पे साइटोकाइनेसिस क्या होता है, 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 2 टाइप का। एक है हमारे पास साइमल्टेनियसली और दूसरा है सक्सेसिव। तो चलिए हम बात करते हैं किसका, सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस और दूसरा साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस। अब ये दोनों भला क्या होता है, किस तरीके से होगा, चलिए मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे सक्सेसिव कहने का मतलब है बेटा हमारे पास क्या है कि एक हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इतना तो समझ में आता। ये कौन सा सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है या पॉलन मदर सेल है। यहाँ पे भी हमारे पास एज यूजुअली सिमिलर वही सेल होगा, ठीक है ना। माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल या स्पोर मदर सेल, ये हुआ। लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस में कंडीशन है, मियोसिस 2 स्टेप में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। यहाँ पे मियोसिस 1 तो हुआ और 1 में क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस तो होगा, लेकिन साइटोकाइनेसिस क्या होगा बेटा, नहीं होगा। तो हमने क्या कह दिया कि इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है 2 न्यूक्लियस बना। आया क्या, कितने न्यूक्लियस बना, 2 न्यूक्लियस बना। और यहाँ पे भी सेम सीन होगा, यहाँ पे भी सेम सीन होगा। ये मतलब कि मियोसिस 1 होगा और मियोसिस 1 में हम बात करेगा बेटा कैरियोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 1। तो ये चीज़ें तो हो रही है, बट ये चीज़ें नहीं हो रही है। लेकिन इसके कंडीशन में क्या होता है कि अब हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे जा कर के साइटोकाइनेसिस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस 1। तो ये सेल क्या हो जाएगा, बट करके कितने भाग में बट गया, 2 भाग में आ जाएगा। आया, ये क्या हो गया कि यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हुआ, दैट मीन्स कि सेल प्लेट का फॉर्मेशन हुआ, सेल प्लेट का निर्माण हो गया, ठीक है ना।
सेल प्लेट का निर्माण हो गया, तो इसको कहते हैं, मतलब कि सेल प्लेट का निर्माण हो गया, तो ये क्या कंडीशन है, साइटोकाइनेसिस के द्वारा सेल प्लेट बना। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे मियोसिस 2 होता है, क्या हो रहा है, मियोसिस 2 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस 2 होगा और साइटोकाइनेसिस 2 होगा, तो ये तो हो रहा है, ये बाद में होगा। तो क्या कंडीशन है कि ये भी न्यूक्लियस जो है क्या हो जाएगा, बट जाएगा ना। ये भी न्यूक्लियस क्या हो गया कि ये भी 2 भाग में और ये भी 2 भाग में, हमारे पास ये पार्टीशन है। फिर से हमारा क्या होता है बेटा, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस 2 होगा, साइटोकाइनेसिस 2 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास साइटोकाइनेसिस 2 है, तो ये हमारा सेल है, और ये हमने कहा क्या कि भाई 2 न्यूक्लियस इसमें 2 न्यूक्लियस इसमें, ऐसा तो पहले ही सीन था। फिर से हमारे पास सेल प्लेट बना, तो कितना हो गया, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड हो गया। ये क्या हो गया, माइक्रोस्पोर टेट्राड हो गया। क्या हो गया जी, माइक्रोस्पोर टेट्राड हो गया, लेकिन कैसा, आइसो बायलेटरल माइक्रोस्पोर टेट्राड हुआ। ये होता किस में है, इसकी एग्जाम्पल हमारे पास आना चाहिए, तो मोनोकॉट। किस में, मोनोकॉट में। अरे भैया मोनोकॉट बोले तो धान गेहूं मकई ये सारे के सारे क्या है, मोनोकॉटिलिडनी, मोनोकॉट। डायकॉट के कंडीशन में यहाँ पे चलिए बात करता हूँ कि इसमें हमने क्या कर दिया बेटा कि 2 सेल हमने 2 न्यूक्लियस हमारे पास क्या हो गया, बन गया, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे मियोसिस 2, क्या हो रहा है, मियोसिस 2, और मियोसिस 2 में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस 2 और साइटोकाइनेसिस 2। इतना तो समझ में आता है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये तो हमारा हो रहा है ना, मतलब कि ये तो हो ही नहीं रहा है, यही हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें कितने न्यूक्लियस हो जाएगा, 4 न्यूक्लियस हो गया। कितना न्यूक्लियस हो गया, 4 न्यूक्लियस हो गया। और सडनली एक ही बार में यहाँ पे क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, ये कंडीशन क्या हो जाएगा कि 4 सेल इसमें बना, लेकिन चारों का चारों सेल इस तरीके से बटेगा कि आपको लगेगा कि भैया ये इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, एक सेल पीछे है और 3 सेल सामने फ्रंट पे दिख रहा है। टेट्राहेड्रल कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अरे कुछ समझ में आ रहा है। इसकी एग्जाम्पल बेटा कौन सा होगा, तो हमारे पास क्या है, एंजियोस्पर्म का डायकॉट। डायकॉट बोले तो पल्सेस, पल्सेस बोले तो बेटा दलहन जितने भी है, राहर मसूर मूंग सारे के सारे। और यहाँ के कंडीशन में हम बात करेंगे तो मोनोकॉट, मोनोकॉट में कितना है, जितना भी ग्रेन है, अनाज है, सब के सब हो जाएंगे। इसमें कौन सा, व्हीट है, राइस है, मेज है, ये सब के सब क्या है, ग्रेन है। तो मोनोकोटिलिडनी के कंडीशन में बात करते हैं। इतनी बात तो समझ में आता, ठीक है ना। अब चलो हमारे पास बात करने के लिए है कि एक हमारे पास प्लांट है जिसको एरिस्टोलोकिया एलिगेंस बोलते, उसमें 5 तरह के माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता। ये तो देखना ही पड़ेगा कितने तरह का, 5 तरह का माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता। चलिए उसको फटाफट करता हूं मैं। In case of Aristolochia elegans, there are 5 type of microspore tetrad are formed. उसको देखिए अच्छे से, ठीक है, आ जाइए। आ जाओ वापस। यहाँ पे in case of, ठीक है ना, Aristolochia elegans, Aristolochia elegans, there are 5 types of microspore are formed. कैसा, देख लो। पहला हमारा है लीनियर टेट्राड, लीनियर माइक्रोस्पोर टेट्राड, तो लीनियर टेट्राड आप बोल सकते। कैसा होता है बेटा, इसमें आप ऐसे देख लो,
1 है, 2, 3, 4 ऐसा बना लो, या आप ऐसे बना सकते 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, माइक्रोस्पोर टेट्राड। दूसरा कंडीशन है टी सेप्ट माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। कैसा? हो गया ना, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे तीसरा हमारे पास है डेक्यूसेट माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। चार सेट, ठीक है ना। ये क्या हो गया? डेक्यूसेट। तीसरा हमारे पास है आइसोबाइलेटरल माइक्रोस्पोर टेट्राड। आइसोबाइलेटरल। फिर हमारे पास क्या है? टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसमें इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल, ठीक है। 3 तो सामने दिख रहा है, एक पीछे, तो इसकी एग्जाम्पल है बेटा मोनोकॉट। आपने पहले ही देख लिया, जितना भी एक बीजपत्री है मोनोकॉट, जितना द्विबीजपत्री है इसमें डायकॉट। पल्सेस जितने भी मतलब कि आपका जितने भी पल्सेस है, दलहन फसलें हैं, सब में होगा। मैग्नोलिया एग्जाम्पल है, और एरिस्टोलोकिया तो होगा ही, एरिस्टोलोकिया। यहाँ पे भी बेटा क्या? एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है? एरिस्टोलोकिया एलिगेंस और हेलोफाइला। ये आ रहा। तो यहाँ पे हमें अमूमन देखने को मिला कि हमने कहा कि एरिस्टोलोकिया एलिगेंस एक प्लांट है जिसमें 5 तरह के हमें क्या मिलता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड मिलता है। चलिए इसको नोट डाउन करिए जल्दी, ठीक है।